नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। और पहले तो आप सबको कृष्ण जन्म जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज बहुत डिटेल में इस फेस्टिविटीज के बीच में हम मार्केट्स एंजॉय करेंगे, लेकिन उन सब पे आगे बातचीत। शुरुआत इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों से मिले जुले संकेत। एशियाई बाजार सुस्त, एसजीएक्स निफ्टी में हल्की कमजोरी। डाउ फ्यूचर्स भी नरम, हालांकि कल अमेरिकी मार्केट्स में रही हल्की बढ़त। सीएनबीसी आवाज की खबर पर लगी मुहर। सरकार ने विंडफॉल टैक्स करीब 27% घटाया। अब 17,750 के बजाय 13,000 रुपए प्रति टन लगेगा टैक्स। लेकिन डीजल और एटीएफ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ी। लगातार 3 दिनों की गिरावट के बाद क्रूड ने फिर पकड़ी रफ्तार। ब्रेंट क्रूड का भाव $96 के निकला पार। अमेरिका में खपत बढ़ने और सप्लाई की दिक्कतों से बड़े दाम। आरबीआई को आने वाले महीनों में महंगाई की रफ्तार धीमी पड़ने की उम्मीद का अप्रैल में ही बना पीक। जल्द ही महंगाई के 2 से 6% के दायरे में आने की उम्मीद। ये मटकी तोड़ रहे हैं। अरे वाकई इस बार बड़े जोर शोर से होने वाला है। 2 साल से हमारे मुंबई की गोविंदा तो निकल नहीं पाए थे। यस। और इस बार मतलब ऑफिस से निकलो तो राइट में एक दही हांडी, थोड़ा सा आगे बढ़ो तो लेफ्ट में एक दही हांडी, हर तरफ इस बार बड़ा माहौल होने वाला है। सुबह 5:20 में तो डीजे सुन रहा हूँ। हैं? और ये गाना सुन के वैसे भी आदमी जोश फड़क लगता है। ठीक है, चलिए हम सबकी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। शुक्रवार का दिन है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और बढ़िया मोमेंटम, बढ़िया अपटिक्स, बढ़िया उछाल के साथ भारतीय बाजार में ऑफ लेट कामकाज होता हुआ आपने नोटिस करा भी होगा। कल का सेशन स्क्रीन पर लेकर आइए। कल आपको अगर सिर्फ क्लोज पे देख रहा होता तो बोलता कंसोलिडेशन का दिन था। हाँ था, कंसोलिडेशन था बहुत अच्छे मूव्स के बाद, पर हाईलाइट ये थी कि एक कंट्रोल्ड फॉल जो कहा जाता है ना, समय बिताने के बाद लोअर लेवल्स पे क्या बढ़िया वापस अपटिक बना। बिल्कुल प्रिसाइसली दिन के मिड पॉइंट के आसपास दोपहर 12 बजे वो लोज बने थे और सेकंड हाफ देखिए क्या ट्रैजेक्टरी पकड़ी भारतीय बाजार में। दिन के हाईस पे इन ग्रीन। तो इन ग्रीन का मतलब हो गया बैक टू बैक 8th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन जब हरे निशान के साथ निफ्टी क्लोज होता हुआ नजर आया। इस तरह का मोमेंट। हाँ, एक ही इशू था, हालांकि क्योंकि एक्सपायरी रिलेटेड होता है तो ज्यादा उस पर तवज्जो देना नहीं चाहिए, एडजस्टमेंट्स होते हैं एक्सपायरी रिलेटेड। लेकिन एफआईआईज ने कैश में कल 1700 करोड़ की बिकवाली करी थोड़े लंबे अरसे बाद। रोज आदत हो गई थी हमें खरीदारी की, पर जैसे मैंने कहा इसको एक एबरेशन टाइप मानिए। ट्रेंड पता चलेगा जब आज का मंडे इन सब के आंकड़े हमारे सामने आएंगे। कल एक्सपायरी रिलेटेड एडजस्टमेंट के चलते बहुत ज्यादा इन आंकड़ों को रीड नहीं करना चाहिए। खैर, वायदा बाजार की पोजीशनिंग वगैरह कैसी रही उस पर आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन दिखाइए एसजीएक्स निफ्टी फ्राइडे फेस्टिविटीज के बीच 1/4% की सुस्ती के साथ हम शुरुआत करेंगे ये इंडिकेशंस आते हुए। यूएस के बाजार स्क्रीन पर क्विकली रख दीजिए। कल के ट्रेडिंग सेशन यूएस में कंसोलिडेशन है और क्लियर है वो। अब एक दिन मिक्स रुझान, कल थोड़ी सी वीक, परसों थोड़ी सी वीकनेस, कल फ्लैट लाइन के आसपास हल्के गेन्स, आज सुबह फ्यूचर्स एकदम फ्लैट। तो दरअसल कंसोलिडेशन बैंड में चला गया है। डाउ क्या यूएस के मार्केट्स अच्छे मूव्स के बाद। बस सेशन था, हमने जो डाइजेस्ट किया था। आज जो सुबह खड़ी हुई तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। थोड़ी बहुत इन लाइन ही है, जो गए थे छोड़ के वैसे ही के वैसे ही बाजार आपको नजर आएंगे। हल्का डाउ में कमजोरी, तो उस सबको हम डाइजेस्ट करने की थोड़ी सी शायद कोशिश कर रहे हैं। पर इस बीच एक इशू और है, वो क्रूड जो है ना डे ऑन डे अब जंप के मूड में आ गया है। 96 के ऊपर इस समय कच्चा तेल कामकाज करता हुआ। डॉलर इंडेक्स स्वेल हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो वो जो मिनट्स आए ना उसके बाद थोड़े से वेरिएबल्स बदल रहे हैं। हालांकि बॉन्ड यील्ड्स बहुत ज्यादा इंचअप नहीं हुई अभी, लेकिन सब पे जरा पेन देखिए, डॉलर इंडेक्स आ गया। ये 1 पॉइंट का पूरा डिसेंट मूव आता हुआ। ये सब हम रेडार रखेंगे। लेकिन ग्लोबली मूड मॉल है कैसे, नीरज जी बगल में बैठे, इनसे जान लेंगे। और अमित सेठ साहब ने इस हफ्ते हमारी बहुत बढ़िया मदद करी। अमित सेठ साहब फिर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। आज भी उनसे बातचीत, हफ्ते के आखिरी दिन कैसे इस मार्केट्स में स्ट्रेटेजाइज करना है उस पर फोकस। मूड कहता है कंसोलिडेशन ही मानो ना, ऐसा कुछ एकदम कंसोलिडेशन है। और जो क्रूड है ना वो कोई ऐसा कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, अब अनुमान लगाते हैं कि चलो ठीक है बहुत नीचे गया है तो रिवाइवल हो जाएगा। दरअसल वहाँ पे क्या, जो होम सेल्स का डेटा है ना, 2 डेटा है, होम सेल्स का और अनएम्प्लॉयमेंट वाला। तो जो होम सेल्स का डेटा आया है वो वीक हो गया है काफ़ी। जो एग्जिस्टिंग होम सेल, मतलब जो वहाँ पुराने घरों को बहुत बेचते रहते हैं लोग, जिस पर रहते हैं, ट्रेडिंग टाइप ही करते हैं, तो उनकी बिक्री गिरी है।
लेकिन उसके कॉन्ट्रास्ट में एक ये भी डेटा है कि इस जुलाई से अगली 2023 की जुलाई के बीच में फिर भी दाम बढ़ेंगे 3%। यानी अभी पूरी तरह से कूल ऑफ नहीं हुआ है होम मार्केट। और अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी भत्ता के लिए जो दावा करने वालों की संख्या ना वो अभी भी 2.5 लाख बनी हुई है। अनुमान था कि और गिरनी चाहिए, काफ़ी नीचे आई चाहिए, लेकिन गिरनी चाहिए, काफ़ी गिरी है। अनुमान था कि कम से कम और बढ़ के आई 2,62,000 2,65,000 आदमियों को बेरोजगारी भत्ता के लिए अप्लाई करना चाहिए, लेकिन कम लोगों ने किया है। तो जब बेरोजगारी भत्ते के दावे कम किए जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अमेरिका में नौकरियां मिल रही हैं लोगों को। जॉब मार्केट अभी भी बहुत टाइट है, इसलिए फिर वही बात घूम के आती है कि जब जॉब मार्केट इतना अच्छा है, होम के दाम बढ़ेंगे, तमाम बढ़ेंगे, तो डिमांड सर्ज होगी। तो उसको लोगों ने बहाना बना दिया कि क्रूड किस वजह से चलेगा। फिर किसी ने कहा कि अच्छा अभी देखिएगा थोड़ी देर में चाइना भी बाउंस बैक करेगा, तो वहाँ से क्रूड, इसलिए क्रूड आपको थोड़ा सा चढ़ता हुआ दिखा। लेकिन ये ट्रेंड लाइन नहीं है, ये एक रेगुलर अप्स एंड डाउन्स था क्रूड का। तो यूएस मार्केट ने एक अच्छा सा कंसोलिडेशन लिया है और उसकी वजह से आपको देखने को मिला है। मैं आपको 8 बजे कहानी सुनाऊंगा यूएस मार्केट की प्रतीकों के जरिए, तब आपको ज़्यादा मजा आएगा समझने में कि यूएस मार्केट को कैसे समझना चाहिए। लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही है कि कंसोलिडेशन का मोड है और उसका भारत के बाजार में कोई असर नहीं है। यहाँ का बाजार और तेजी पकड़ेगा और कल आरबीआई ने कही दिया कि पीक वीक हो गया सब अप्रैल में इन्फ्लेशन। चिंता किस बात की है? तो भाई इन्होंने टीजर दे दिया, 8 बजे जुड़े रहिएगा। या कहानी सुनाऊंगा एक बार। कहानी के लिए आपको 8 बजे जुड़ना है, तब होगी और डिटेल में बातचीत। यार ये मैंने जैकेट के नीचे व्हाइट शर्ट पहनी है, पता नहीं चल रही है ना, पता नहीं, बर्नआउट हो गया लग रहा है। बर्नआउट हो रही है, ये बदलनी पड़ेगी। अमित जी जैसा कुछ करना पड़ेगा। अमित जी आपको भी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आज फेस्टिविटीज के बीच कैसा पिरामिड बनेगा बाजार का? इस पिरामिड ज्यादा है तो वीरू के पिरामिड देखने का मजा अलग है। अमित जी कैसा मूड है भाई? कंसोलिडेशन में जाना है क्या थोड़ा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं। आशीष जी, हमारे बाजारों में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। हर लोअर लेवल्स में हम देख रहे हैं बाइंग आ रही है, कहीं कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं है। इनफैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है कि शॉर्ट टर्म चार्ट्स में भी कहीं वीकनेस नजर नहीं आ रही है। कल की जैसे हमने बात किया था आशीष जी की हम मोरलेस 18,000 के टारगेट्स के पास आ रहे हैं, तो कल हमने रणनीति बनाई थी कि कोई डिप मिलेगा तो डेफिनेटली एक पोजीशन बनानी चाहिए। तो कल हमें एक इंट्राडे डिप मिला था 17,852 के लेवल पे और वहां से मार्केट ने वापस एक टर्न अराउंड दिखाया। आशीष जी, व्यू अभी भी बहुत ज्यादा बुलिश है बिकॉज आप मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखिए, कल रिलायंस ने थोड़ा सा गिव अप करके फिर अपना सारा रिकवर कर लिया था। एचडीएफसी ट्विंस आर डूइंग वेल, एसबीआई इज डूइंग वेल। तो मोरलेस स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी मार्केट्स में तो बने रहे, मुझे ऐसा लगता है कि मोमेंटम इतना स्ट्रांग है कि 18,000 और 18,100 तक के भी टारगेट्स अगले कुछ दिनों में अचीवेबल हैं। अगर कोई हमें इंट्राडे डिप मिलती है तो मेरे हिसाब से 17,800 से लेकर 17,850 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट है, बाय ऑन डिप करें, वहां पे रिस्क रिवॉर्ड आपका इंप्रूव हो जाएगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी बुलिश है, बाजारों में बने रहें और कोई अगर डिप मिलता है तो डेफिनेटली एक लॉन्ग पोजीशन बनाए, कोई शॉर्टिंग की इसमें सलाह नहीं है। बैंक निफ्टी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें आशीष जी, तो बैंक निफ्टी में कल और भी अगर हम पूरा कैंडल देखें लो से हाई तक, स्क्रीन पे तो खाली 0.49% नजर आ रहा है, बट इट्स क्वाइट अ बुलिश कैंडल नीचे से जैसा हमने देखा है। बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक इज होल्डिंग और कोटक जो कि इतने दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा था वो भी कल पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है। तो बैंक निफ्टी में 40,000 तक के टारगेट्स अचीवेबल हैं। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे। नीचे के लेवल में अगर 39,300 200 300 के लेवल्स में अगर कोई डिप आता है तो वापस री एंट्री करें, वहां पे रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवरेबल हो जाएगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इज वेरी बुलिश। बाय ऑन डिप्स, डिप्स ना मिले तो एक्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करें अपनी। बिल्कुल ठीक, एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करिए। अगर गिरावट आ रही है, अगर ठंडा पड़ रहा है, तो वो रणनीति वही गिरावट में, कल भी ये रणनीति थी। और कल देखिए वो जो गिरावट में अगर आपने खरीदारी करने का मन बनाया तो जो अमित जी ने कहा था, तो क्या बढ़िया मूव्स और आपने दिन के दौरान ही कल एंजॉय करे होंगे। लो लेवल से जबरदस्त रिकवरी थी कल भारतीय बाजारों में। अमित जी आता हूं आपके लिए, आपके पास आज का